और अहम खबर यह है कि गोल्डन आवर स्कीम के रोल आउट में देरी हो सकती है। सरकार की अभी स्कीम को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत जारी है। खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए और क्या जानकारी है आपके पास? सड़क हादसे में घायल लोगों के लिए जो सरकार की स्कीम सरकार लाने वाली है, गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम, उसमें और देरी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच सहमति नहीं बनी है। सरकार चाहती है कि गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम जो है वो पूरी तरह से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा मैनेज की जाए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि इस स्कीम का एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें बनाया जाए, क्लेम से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसका एक्सेस दिया जाए, क्योंकि कंपनियों के द्वारा 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। 1% जो मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है उसका कंपनियों के द्वारा हिस्सा दिया है। बुधवार को बजाज अलायंस वर्सेस रंभा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि सरकार को बताना चाहिए कि गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्टेटस रिपोर्ट है। इसके अलावा जिस तरह से नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जरूरी है कि सड़क हादसे का जो विक्टिम होता है उसे 1.5 लाख रुपए तक की हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट या फिर 7 दिन का जो हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट है, दोनों में से जो भी कम हो वो मुहैया कराया जाए। शुक्रिया अनुराग, ये अहम डिटेल्स। खबर यह है कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सीपीएसईज की रेटिंग तय करेगी। कब आएगा ये नया मैकेनिज्म, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उसके लिए जो स्टेटस अपग्रेड की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव किया जाए। ये खबर हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाई थी, लेकिन उसमें अब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने इस मसले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की है, जिसमें सीपीएसईज के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, जहां पर इस न्यू मैकेनिज्म के बारे में चर्चा हुई है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस न्यू मैकेनिज्म का, उसके तहत जो सीपीएसईज का स्टेटस है उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीएसईज का जो स्टेटस है उसको अपग्रेड ही किया जाएगा, उसको डाउनग्रेड भी किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट का जो डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। मतलब ये कि किसी कंपनी का अगर स्टेटस महारत्न है तो उसको नवरत्न बनाया जा सकता है, किसी का नवरत्न है तो उसको मिनी रत्न बनाया जा सकता है अगर वो डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ये चाहती है कि सीपीएसईज के बीच में एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाए, ताकि वो इस बात को समझें कि जो स्टेटस उनको दिया गया है उसको मेंटेन रखने के लिए जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको भी बनाए रखना ज़रूरी होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नए मैकेनिज्म की रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि अगर वो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके स्टेटस को अपग्रेड किया जाएगा, अगर वो ख़राब परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके स्टेटस को डाउनग्रेड किया जाएगा। अब इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान ना हो अगर किसी कंपनी का जो किसी सीपीएसई का अगर स्टेटस है उसको डाउनग्रेड किया जाता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कई तरह के ऑप्शंस हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉसेस ना हो, उनके लॉसेस को प्रोटेक्ट किया जाए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इस तमाम तरह की ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया गया है। सरकार इस पॉलिसी को तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इनफैक्ट कई दौर की बैठकें हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जून तक यानी अगले 2-3 महीने के अंदर इस न्यू मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि स्टेटस अपग्रेड के हिसाब से ही कंपनीज़ को, जो सीपीएसईज हैं, उनको इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, मर्जर एक्विजिशन से संबंधित ऑटोनॉमी सरकार देती है। लिहाजा स्टेटस अपग्रेड उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। शुक्रिया प्रकाश।